हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट स्वागत है, स्वागतम, वंदे मातरम। हो जाओ तैयार। आज की आगाज में आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदी का अमृत महोत्सव चल रहा है। चलिए हिंदी के अमृत महोत्सव में प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आज का सेशन आपके लिए ये प्रश्न सभी आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, टेट, सुपर टेट, रीट, झारखंड एसआई, बिहार एसआई सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो 21 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। आप इस सेशन को पूरा पढ़ लेना, गारंटी है यहाँ से 3 से लेकर 5 प्रश्न आएंगे। इसी के वीडियो में जितना इस वीडियो में बताएंगे उसी वीडियो से आप पूरा देख लेना। कम से कम 3 से लेकर 5 आपको यही मिलेंगे, इसी वीडियो से मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिख कर भेजें और नीचे लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, हिंदी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। नीचे इसी के नीचे ऐप दिया जा रहा है, आज टेलीग्राम ऐप का लिंक भी उसमें दे दिया जाएगा। जिन लोगों को, जिन मित्र बंधुओं को इस चैनल की पीडीएफ चाहिए वो नीचे लिखे नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाए उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप के द्वारा आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में ना पूछा गया हो। ये पूरा पेपर आपके यूपीएसआई 2021 जो अभी हाल परीक्षा हुई थी, अभी हाल में परीक्षा हुई थी, उसी का पेपर है। उस पेपर को ध्यान में, उसी का पेपर है तो वही पेपर आज आपके लिए सामने आया है। विराम चिन्ह देखो यहाँ कौन सा विराम लगा है, ये विराम लगा है इक्वल वाला। अच्छा चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो देखो ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है, अवधी बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की भाषा है। ब्रजभाषा आपको पता है कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा इलाके में, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, मैनपुरी, एटा, धौलपुर, भरतपुर, ये किसका क्षेत्र है? ब्रजभाषा का क्षेत्र है, ठीक है। कन्नौजी कानपुर के आसपास बोली जाती है, जैसे कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, ठीक है, ये किसका क्षेत्र है? कन्नौजी का। अवधी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी जो है ये उत्तराखंड की बोली है। आगे चलते हैं। इक्वल विराम चिन्ह किसका प्रतीक है? ये किस लिए प्रयोग होता है? तुल्यता सूचक के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? तुल्यता सूचक के लिए। देखो संयोजक का चिन्ह कौन सा होता है? जहां डैफ लगी हो उसे क्या कहा जाता है? संयोजक या योजक। ये दो विपरीत या विपरीत जैसे चिन्हों शब्दों में प्रयोग किया जाता है। विवरण, विवरण का चिन्ह आप देख लो, ये होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इसका जहां कहीं कोई मैटर आपको बहुत गहनता से दिया जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे नाटक निबंध लिखते समय प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आप देख लो, लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर लिखते हो आप, प्रोफेसर लिखते हो, तो ये छोटे नाम लिखते हो, कौन से प्रयोग किए जाते हैं? लाघव चिन्ह। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा? देखो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहले और दूसरे। पहले दूसरे में अघोष वर्ण होते हैं कि नहीं? तो देखो जा ये तीसरा है, घा चौथे में है, का पहले में, तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिमान में समास विग्रह समास कौन सा? देखो अगर कहीं प्रति, अनु, भर, हर, बे, बा, ये ऐसे शब्द, यावत, तावत, यथा, ऐसे अगर शब्दांश उपसर्ग के रूप में आ जाएं वहां कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास, बी श्रद्धा करेक्ट आंसर। चौथे का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? देखो तत्सम शब्द कौन सा है? तो अमृत, अमृत क्या शब्द है? तत्सम। माता का तत्सम क्या होता है?
तो माता का तत्सम मातृ होता है। काठ का तत्सम क्या होता है? तो काठ का तत्सम काष्ठ होता है। आंचल का तत्सम क्या होता है? तो आंचल का तत्सम अंचल होता है। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? रुकने के लिए देखो क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। जब रुक रहे हैं तो रुकने को क्या कहा जाएगा? विराम। तो चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे एक एक प्रश्न। आज जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप पूरा सेशन देख लेना। आपके फॉरेस्ट गार्ड में 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5। ये क्लियर नहीं कह सकते कितने आएंगे, लेकिन 3 से लेकर 5 प्रश्न इसी पेपर से आएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग और उपसर्ग शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। प्रत्यय ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या होता है? जस्ट अभी हाल ऊपर बता दिया है क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आगे। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? पीछे। चलो आगे देखते हैं। भविष्य में होने वाला उसे क्या कहा जाता है? अगर देखो भविष्य में कोई हो रहा है उसे कहा जाता है भावी। कहते हैं भावी जवान, भविष्य में होने वाला जवान। विगत, विगत का मतलब होता है पिछले, पिछले जो पीछे हो चुका है उसे क्या कहा जाता है? विगत। आभास का मतलब होता है एहसास। एहसास, अगर किसी वस्तु का आपको एहसास हो रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? आगाज। हास रस का स्थायी भाव क्या है? देखो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास रस का स्थायी भाव होता है हास, हास या हंसी। हर्ष नहीं होता है। ठीक है, चपलता, हर्ष, उत्सुकता ये सभी आपके संचारी भाव है, संचारी भाव। और लगे यहाँ तो आपको आंसर देना होगा संचारी भावों की संख्या कितनी है। सभी लोग आंसर दें, संचारी भावों की संख्या कितनी है। कोई भी ऐसा ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का हम रिजल्ट देखते हैं। तो संचारी भावों की संख्या है 33। 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव, संचारी भाव आचार्य देव ने, 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने छल को माना है। 34वां संचारी भाव किसे माना गया है? तो छल का माना गया है। छल को माना किसने? आचार्य देव ने। प्राक प्लस मुख, देखो जब पहले वाले का अम्लान पंचम से हो तो पहले वाला स्पर्श व्यंजन किस में बदलता है? पंचम में। तो काका क्या हो जाएगा? इंग्या शब्द क्या हो जाएगा? प्रांग मुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ संधि आपसे पूछी जा रही है तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। चलिए आगे देखते हैं। शीतल का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या था? देखो यहाँ शीतल का संधि विच्छेद नहीं होगा, लेकिन उसने पूछा प्रत्येक रूप में क्या आ जाएगा। तो जब प्रत्येक रूप में देखेंगे तो शीत प्लस ला, देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये प्रत्येक रूप में होगा, ना कि संधि के रूप में। ठीक है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो विहित। चलिए देखो, लड़के हंस रहे होंगे वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? लड़के हंस रहे होंगे। देखो अब यहाँ अगर लिखते हैं आप लड़की, थोड़ा वाक्य जब कभी आप वाच्य चेक कर रहे हो तो लिंग बदल के देख लो। लड़के हंस रहे होंगे, यहाँ लड़के की जगह हमने लिख के देखा लड़का, तो क्या होगा? लड़का हंस रहा होगा, लड़का हंस रहा होगा। देखो लड़का पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, लड़का एक वचन, क्रिया एक वचन, या लड़के बहुवचन, क्रिया कैसी बहुवचन, तो वाक्य कैसा हो जाएगा? कृत्यवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो उसका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को बदल देना और एक विशेष बात लिख लेना, कृत्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती हैं। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, कर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती हैं।
कर्तवाची में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती है। चलिए आगे देखो, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। देखो अधमरा, यहाँ अधमरा में अध के आगे उपसर्ग है, मरा शब्द है कि नहीं, और अगर अध के आगे उपसर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग। ठीक है, अध क्या हो जाएगा, उपसर्ग। निम्न में पुल्लिंग शब्द छांटिए। देखो पुल्लिंग पहचानने के लिए हमने तरीका बताया था आपको, अपना अपनी लगा के देख लो। क्या लगा के देख लो, अपना अपनी। अगर अपना के साथ जुड़ रहा है तो पुल्लिंग, अपनी के साथ जुड़ रहा है स्त्रीलिंग। और अगर भूल जाओ तो एक और होता है, होता और होती। क्रिया लगा के देख लो, अगर क्रिया के होता के साथ जुड़ रहा है तो पुल्लिंग, होती के साथ जुड़ रहा है तो स्त्रीलिंग। देखो अपनी दया, अपनी प्रार्थना, अपनी वायु, लेकिन अपने नेत्र, या नेत्र शब्द, नेत्र शब्द कैसे हो जाएंगे, पुल्लिंग। से शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, या देख लेना आप, प्रार्थना की जाती है, दया की जाती है, वायु होती है। देखो सभी में स्त्रीलिंग क्रिया जुड़ रही कि नहीं, ये कैसे शब्द हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। से शब्द कैसे हो जाएंगे, पुल्लिंग। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखो वृद्धि संधि के लिए हमने आपको पहचान बताई थी कि अगर अय और औ मिल जाए तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। आ के बाद अगर ओ या औ मिल रहे हो वहां कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। महोत्सव, देखो ओ है कि नहीं, ओ होने पर यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। ठीक है, या गुण संधि। अगर एक मात्रा है तो गुणवान बनेगा, दो मात्रा है तो प्रमोशन हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए, ठीक ठीक न्याय होना के लिए सही लोकोक्ति है। तो ठीक ठीक न्याय होना मतलब क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी, दोनों हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू मतलब क्या होता है, लाभ होना। ढोल के भीतर फूल, अंदर की बात न समझना। दो लड़े तीसरा ले उड़े, मतलब कोई दो उलझ रहे हो, लाभ किसी अन्य के पास पहुंच रहा हो, तो यहाँ क्या हो जाता है, दो लड़े तीसरा ले उड़े। पत्थर का सही विलोम शब्द, वो सॉरी पर्यायवाची क्या होगा, देखो पत्थर का एक पर्यायवाची प्रस्तर भी होता है, एक पाषाण भी होता है, और एक उपल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सभी किसके पर्यायवाची है, पत्थर के। यही देखो बात थोड़ा कम स्पष्ट हुआ था, तो पत्थर के प्रस्तर, पाषाण और उपल, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बरवय किस प्रकार का छंद है, तो देखो बरवय है अर्ध सम्मात्रिक छंद। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद, और इसके पहले तीसरे में 12-12 मात्रा है, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्रा है। ठीक है, बरवई अर्ध सम्मात्रिक छंद है, पहले तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करो। देखो लड़का कैसा है, लंबा है। कैसा कैसी का आंसर निकल रहा है कि नहीं, हमने पहचान लिया, आपको बताया था अगर कैसा कैसी का आंसर निकल आए तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है, या लंबा कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। एक ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो देखो गंगा तट, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गंगा के तट पर मतलब गंगा के किनारे पर, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ द्वंद्व हो नहीं सकता है, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद कैसे हो जाते अलग अलग। देखो तट की विशेषता बताई नहीं जा रही, कर्मधारय है नहीं, यहाँ अव्ययभाव है नहीं, क्योंकि एक पद, पहला पद प्रधान है नहीं है इसमें। ठीक है, देख गंगा तट पर कुछ लोग, तो गंगा तट अभी बता ही चुके हम, गंगा का तट, गंगा का तट मतलब कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। निम्न में तद्भव शब्द का चयन करो। देखो हमने बताए थे आपको, अगर आधे वर्ण हो तो तत्सम हो जाएगा, ज्योतिषना तत्सम हो गई। और क्षेत्रज्ञ श्रा बताए थे, तत्सम होते हैं। क्षेत्रज्ञ श्रा है, क्षेत्रज्ञ सा है, 6 है, तो कौन सा हो गया, आंख। अगर आपको याद हो तो बताया था हमने कि जहाँ ये अंकी बिंदी हो वहाँ कौन से होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। हार्दिक इच्छा, हार्दिक इच्छा के लिए शब्द होता है अभिलाषा।
हार्दिक इच्छा के लिए क्या शब्द होता है? अभिलाषा। ठीक है, तो हार्दिक इच्छा, अभिलाषा। वासना का मतलब होता है बुरी इच्छा। आकांक्षा का मतलब होता है साधारण इच्छा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा हार्दिक इच्छा के लिए? अभिलाषा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। देखो पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पूछ रहा है कैसी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कैसी क्रिया है? देखो पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बात पढ़ना क्रिया की जाएगी, तो पढ़ना क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। लेकिन बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य के अकॉर्डिंग ये पढ़ना क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। अधिकांश छात्र इस चीज को लेकर उलझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पुस्तकालय के लिए इंडिकेट किया गया है, बालक के लिए इंडिकेट नहीं किया गया है, पुस्तकालय के लिए इंडिकेट किया गया है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखना। यूपीएसआई का अभी ये 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसी में आया हुआ प्रश्न है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ये पूरा पेपर वहीं से लिया गया है आपका। कृषाणु का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु क्या होता है? कृषाणु का पर्यायवाची नहीं है, तो धूमकेतु होता है, वायु सखा होता है, अतुल। अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो। ये किसके पर्यायवाची? सभी आग के पर्यायवाची है। और अतुल पर्यायवाची है अनोखे का। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। जब सिर पर कोई कौआ बैठा होगा और आंख खार कर निकाल रहा होगा, आपको क्या वहाँ आश्चर्य लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। कोई वीरता का कार्य होगा? नहीं होगा। क्रोध आ रहा होगा? नहीं। क्या हो रही होगी? घृणा। और जब घृणा हो रही हो तो रस कौन सा हो जाएगा? बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 26 से लेकर 30 तक आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो गद्यांश के लिए आपको विशेष चीज बता दें, जब भी आप गद्यांश का उत्तर दें सबसे पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ लें। अगर आप प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते तो अधिकांशतः गद्यांशों के आंसर बड़ी प्रेम से निकल आएंगे। देख लेते पहले गद्यांश के प्रश्न। काशी किसकी पाठशाला है? पहला प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है। दूसरा, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से की गई? मतलब काशी का उपनाम पूछा है उसने। पहले में काशी किसकी पाठशाला है, तो पहला तो हमें देखते ही लग रहा है कि काशी जो है संस्कृत की पाठशाला होगी, संस्कृति की। लेकिन थोड़ा आप देख लेते हैं वाक्य में क्या है। संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? तो ये पढ़ के पता चल जाएगा। काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता था? ये भी पढ़कर पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता था? तो अब यहाँ अगर आप नहीं भी पढ़े तो 29 का भी आंसर क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां होंगे और पहले का आंसर होगा संस्कृति नगरी। देखते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। देखो पहली लाइन में मिल गया कि नहीं? काशी संस्कृति की पाठशाला है। और शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। देखो पहले काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। और काशी में प्रतिष्ठा, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किसके नाम से है? तो आनंद कानन के नाम से है। 2 ऑप्शन मिलेगा कि नहीं? काशी में कहाँ स्थित है? देखते आगे। बिस्मिल्लाह, काशी में बिस्मिल्लाह खां आनंद कानन में प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी देवी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मुजुद्दीन खां है। इन रसकों ने उपकृत होने पर अपार जनसमूह है। काशी में संगीत आयोजन का एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यहाँ आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित देखो यहाँ पूछा था संकट मोचन मंदिर। देखो संकट मोचन मंदिर मिल गया कि नहीं? कौन से भाग में स्थित है? काशी के दक्षिण भाग में। तो काशी के कहाँ स्थित है? दक्षिण भाग में संकट मोचन मंदिर। कभी भी आप अगर पैसेज को पढ़ रहे हो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद पैसेज पढ़े। पैसेज के लिए पहला काम है सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। जब क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद पैसेज पढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर काशी में संगीत कला का आरंभ उपस्थित में अवश्य रहता था। आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां, इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। देखो पहले ही मिल गए, बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। तो 29 में कौन हो गए? हालांकि मौजूद रहने वाले सभी हैं,
लेकिन उनमें भी बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी। वे जब काशी के बाहर रहते तब काशी बालाजी की दिशा मंदिर की दिशा में मुख करके बैठते, थोड़ी देर ही बैठ पाते। अब यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बात कट गई है कहीं से, बात कट गई है नीचे वाली, लेकिन आपको हिंट के लिए बता रहे हैं हम इसका कि बालाजी विश्वनाथ शहनाई का पहला किशोर घुमा दिया जाता था। तो जब ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते थे तो विश्वनाथ व बालाजी की मंदिर की दिशा में ही इनका प्याला बढ़ा दिया जाता होगा। ये वाली लाइन कट गई है या उसमें प्रिंट नहीं है, इतना मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। प्रेम सागर, देखो प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल। तो प्रेम सागर लल्लू लाल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सदा सुखलाल की कौन सी है? सुख सागर। सुख सागर सदा सुखलाल। सदल मिश्र नासिकेतो पाख्यान, नासकेतोपाख्यान ये किसकी है? सदल मिश्र की। चलिए आगे देखते हैं। हवा आग का, देखो हवा आग से कौन नल से दूर भागती है कि नहीं? तो अनिल हो गया। और अनिल किसे कहा जाता है? हवा को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक उसे क्या कहा जाता है? अपाद मस्तक। क्या कहा जाता है? अपाद मस्तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन के लिए क्या लिखते हैं? देखो जब अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो संबोधन के लिए क्या लिखोगे? माननीय महोदय। अधिकारी के लिए मित्र शब्द हो नहीं सकता। आत्मज शब्द हमेशा अपने से छोटे के लिए लिखा जाता है। पूजनीय शब्द अपने से बड़े के लिए लिखा जाता है। अधिकारी लिखिए हो जाएगा माननीय महोदय। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? देखो लिखावट में आवट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ण तालिका में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रति का बहुवचन बताइए। देखो प्रति का बहुवचन क्या हो जाता है? प्रतियां। प्रति का बहुवचन क्या हो जाता है? प्रतियां। कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है? नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे, वह अनेकों मामलों में गवाह था। देखो हमने क्या बताया था? अनेकों शब्द गलत होता है। एक का बहुवचन अनेक होता है। एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक होता है। और अनेकों शब्द कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो यह सोचकर आपको शोक लग रहा होगा? नहीं। किसी को संबोधित कर रहे हो? नहीं। तिरस्कार कर रहे हो? नहीं। क्या लग रहा है? हर्ष आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? देखो विशेषता किसकी बताई जा रही है? कैसा विद्यार्थी है? अच्छा विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पर